सबसे पहला टॉपिक आपका था डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड बिफोर नाउन टू फिक्स और डिफाइन देम। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन के पहले लगाए जाते हैं उनको फिक्स करने के, यानी कि नाउन की मीनिंग को फिक्स करने के लिए। और कौन कौन से थे डिटरमाइनर्स? जैसे दिस इज माई बुक, ये मेरी बुक है। फिर आई सॉ अ वन आइड मैन, मैंने एक वन आइड मैन देखा। तो यहाँ पे अ वन आइड मैन जो है, ये जो है ये आपका डिटरमाइनर में आता है। ही विल गो बाय द राजधानी एक्सप्रेस, तो द जो है यहाँ पे आपका डिटरमाइनर में आएगा, वो राजधानी एक्सप्रेस के पहले लगाएगा। काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स कौन कौन से हैं? आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, ये सब हम आपको बता चुके हैं पहले। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स, पोजेसिव डिटरमाइनर्स, न्यूमरल, क्वांटिटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो आर्टिकल जो है इसमें आपको पता है ए एंड द। ए एंड द जो होते हैं ये आपके आर्टिकल्स होते हैं, और इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, इनडेफिनिट और डेफिनिट। दूसरा क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स में क्या आता है? दिस, दैट, दीज, दोज, एक्सेट्रा। फिर पोजेसिव डिटरमाइनर्स। पोजेसिव डिटरमाइनर्स क्या है? माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, इट, एक्सेट्रा। फिर न्यूमरल डिटरमाइनर्स। न्यूमरल यानी जिनमें नंबर्स आते हैं, 1, 2, सेकंड, बोथ, एक्सेट्रा। क्वांटिटिव डिटरमाइनर्स क्या है? सम, मच, मोर, लेस, एक्सेट्रा। क्वांटिटी में जिसकी क्वांटिटी बताई जाती है कि कितना है, सम है, मच है, मोर है या लेस। इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जब आता है इसका मतलब है कि क्वेश्चनेबल है, क्वेश्चन वाली बात हो रही है, कब, क्या, क्यों, कैसे। तो ये इंट्रोगेटिव में आता है। अब आते हैं, यहाँ से खत्म होता है। नेक्स्ट क्या है? नाउन्स। नाउन्स भी हम आपको बता चुके थे। नाउन्स क्या है? नेमिंग वर्ड्स। यस मैम बता चुके हैं। हाँ, तो नाउन आपके नेमिंग वर्ड्स होते हैं, जिसमें से काइंड्स ऑफ नाउन कितने हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन जिसमें एक व्यक्ति के बारे में बात होती है। कॉमन नाउन यानी कि ग्रुप के बारे में बात होती है, सॉरी, कॉमन नाउन यानी कि एक नाउन होता है लेकिन वो किसी के लिए भी यूज किया जा सकता है, किसके लिए बोला जा रहा है ये पता नहीं चलता। और कलेक्टिव नाउन, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ थिंग्स, ये सारी चीजें ग्रुप में जो आती है। मटेरियल नाउन जिससे कोई पदार्थ के बारे में बताया जाता है, जैसे डायमंड, आयरन, गोल्ड, कॉपर, ये सारे, या वुड। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जिसमें फीलिंग्स की बात होती है, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन फील कर सकते हैं, ये क्या है आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसके बाद क्या आता है? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल में पता चल रहा है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल यानी कि जिसको काउंट नहीं कर सकते, जिसको हम गिन नहीं सकते। तो काउंट करने वाली चीजें क्या हो जाती हैं? पेंसिल, रबर, चेयर, टेबल, ये सारी काउंटेबल नाउन है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन क्या है? जैसे सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट आते हैं प्रीपोजिशन पर। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, तो पोजीशन से समझ में आ रहा है किसी चीज की पोजीशन के बारे में इसमें बात होती है। जैसे अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू some other word in the sentence। प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के पहले लगाए जाते हैं, क्या करने के लिए? टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड, इनके रिलेशन बताने के लिए, इनके रिश्ते बताने के लिए दूसरे वर्ड से। जैसे द नाउन और प्रोनाउन विच इज यूज्ड विद द प्रीपोजिशन इज कॉल्ड इट्स ऑब्जेक्ट। तो प्रीपोजिशन के साथ जो भी नाउन और प्रोनाउन यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे इन, इनटू, आफ्टर, इन, विद इन, बिटवीन, अमंग, फ्रॉम, सिंस, ये सारे आपके प्रीपोजिशन आते हैं। इन का यूज कैसे करेंगे? द डॉग वॉज इन द कैनल, तो कैनल के पहले क्या आया? इन आया, तो ये आपका हो जाएगा प्रीपोजिशन। इनटू, इनटू यानी कि अंदर, जैसे he walked into the class,
क्लास आपका नाउन है, नाउन के पहले इनटू आ गया, यह आपको बता रहा है कि उसका रिलेशन बता रहा है। ही वॉक, सिर्फ अगर वॉक करता तो ये सिर्फ चल रहा है, लेकिन इनटू द क्लास यानी कि क्लास से जोड़ दिया, प्रीपोजिशन यानी कि क्लास से उसको जोड़ दिया। अब आफ्टर, दे रिटर्न होम आफ्टर अ मंथ, वो लोग घर वापस आए हैं कुछ महीने बाद। फिर इन गीता विल रिटर्न इन अ फोर्टनाइट, गीता और फोर्टनाइट को आ गई। विदिन मतलब अंदर, शी विल रिटर्न विद इन अ मंथ, वो एक महीने के अंदर वापस आ जाएगी। रिटर्न यानी कि वापस आ। अब सम अदर इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन, कुछ और इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन क्या है, जैसे एट हो गया, ऑन हो गया, इन, ड्यूरिंग, बाय, अगेन, ये सारे आपके प्रीपोजिशन आते हैं। जैसे शी टोल्ड द मेड टू कम एट 9 o'clock, उसने अपनी मेड को बोला कि आप 9 बजे आ जाइए। ऑन कैसे लगाते हैं, ऑन ट्यूसडे, ऑन 24th जुलाई और ऑन ईस्टर, ऐसे बताते हैं ना हम लोग, ऑन ट्यूसडे, ऑन 24th जुलाई, ऑन ईस्टर। ड्यूरिंग इज यूज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी एक समय के बारे में, किसी एक कुछ टाइम ऑफ पीरियड के बारे में अगर बात करते हैं तो ड्यूरिंग की बात करते हैं, जैसे ड्यूरिंग द हॉलीडेज, ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन। फिर कौन सा प्रीपोजिशन आता है, फॉर इज यूज विद द पीरियड ऑफ टाइम, फॉर को समय के साथ यूज किया जाता है, जैसे फॉर 2 months, फॉर 6 years। नेक्स्ट क्या है, बाय डिनोट्स एट दैट टाइम और बिफोर इट, बाय क्या बताता है, उसी समय या उसके पहले की बात, जैसे वी विल कंप्लीट द वर्क बाय 2 PM। अगेंस्ट शोज इन अपोजिशन टू, अगेंस्ट का मतलब ही होता है अपोजिशन यानी कि उसके विरुद्ध, जैसे गांधी वॉज अगेंस्ट द वायलेंस। तो ये सारे आपके प्रीपोजिशंस आते हैं। नेक्स्ट क्या आता है आपका, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, अ वर्ड विच डिस्क्राइब द नाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन जो आपके नेमिंग वर्ड्स होते हैं, इंसान, वस्तु, स्थान, इन सब को डिस्क्राइब करने का जो होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। जैसे बॉब वॉज अ प्लम्प बॉय, बॉब जो है वो एक प्लम्प लड़का है। तो बॉब वॉज अ प्लम्प बॉय, बॉब जो है वो थोड़ा मोटा है, तो यहाँ पे बॉब का जो क्वालिटी बताई जा रही है, बॉब कौन है, बॉब एक नाउन है, तो नाउन की क्वालिटी, नाउन को डिस्क्राइब कैसे किया जा रहा है, प्लम्प के थ्रू। तो प्लम्प जो है वो एक एडजेक्टिव कहलाएगा। द फ्रेश क्लियर वाटर शोन ब्राइटली, फ्रेश और क्लियर ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। हमने बताया कि नाउन की जो क्वालिटी बताता है, नाउन के बारे में जो बताता है, नाउन के गुण के बारे में बताता है, वो आपका एडजेक्टिव कहलाते हैं। एडजेक्टिव्स आर वन ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। अब एडजेक्टिव के टाइप्स कौन कौन से हैं, proper adjectives are formed from proper nouns. They describe a noun by referring to the proper noun. Proper adjectives कौन से होते हैं, जो proper noun के साथ होते हैं। They describe a noun, वो noun को describe करते हैं by referring to the proper noun। जैसे the Roman Empire, यह आपका proper noun है, the Roman Empire। हमने आर्टिकल द भी लगा दिया और रोमन एम्पायर के बारे में बता दिया। द फ्रेंच सॉन्ग, द फ्रेंच सॉन्ग, तो यहाँ पे द फ्रेंच सॉन्ग जो है ये आपका प्रॉपर जो है ये एडजेक्टिव कहलाएगा। प्रॉपर यानी कि किसी एक खास व्यक्ति या वस्तु या चीज के बारे में जो बात होती है। फिर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या कहलाता है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव शोज द क्वालिटी और कंडीशन ऑफ नाउन, ये आपको क्वालिटी और कंडीशन बताता है किस कंडीशन में है और इसकी क्वालिटी, इसकी खूबी क्या है। अ टॉल बॉय, ये आपका क्या है, डिस्क्रिप्टिव प्रोनाउन है। टॉल बॉय यानी लंबा लड़का।
अभी हमने प्रॉपर बताया आपको द रोमन एम्पायर, द फ्रेंच सॉन्ग, किसी एक पर्टिकुलर एम्पायर के बारे में बात की, फिर किसी एक पर्टिकुलर सॉन्ग देश के सॉन्ग के बारे में बात की। अब हम क्या बता रहे हैं आपको, डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी व्यक्ति नाउन के बारे में, जैसे अ टॉल बॉय एक लंबा लड़का, आ फेरोशियस लॉयन एक बहुत ही अच्छा सा शेर। तो टॉल बॉय लंबा लड़का, फेरोशियस लॉयन बहुत ही खतरनाक शेर। अब दूसरा क्या आता है, क्वांटिटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटिव यानी कि जो कितना है, हाउ मच कितना है कितना नहीं है, इसके बारे में। जैसे द क्वांटिटिव एडजेक्टिव टेल्स अस क्वांटिटी और डिग्री ऑफ अ नाउन। द वर्ड्स लाइक any, much, little, none, some, enough, all, etc. are belong to this category. ये सारे वर्ड्स जो हैं ये बताते हैं कि कितना नाउन, क्वांटिटी क्या है। इसको यूज कैसे करते हैं, there isn't any water in the bucket, थोड़ा सा भी पानी नहीं है, कुछ भी पानी नहीं है बकेट के अंदर। फिर क्या है, there is some money in my purse, मेरे पर्स में थोड़े पैसे हैं, तो ये भी आपका क्वांटिटी बता रहा है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, एडजेक्टिव पॉइंट आउट नाउन, नाउन की तरफ इशारा करते हैं। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच, ये आपके क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे अब इनको यूज कैसे करते हैं, दीज एप्पल्स आर डिलीशियस, ये सेब बहुत स्वादिष्ट है। दोज बॉयज वर वेरी नॉटी, वो बच्चे बहुत शरारती हैं। फिर क्या आता है आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये क्या होते हैं, डिनोट वन थिंग और पर्सन आउट ऑफ द होल ग्रुप, एक बड़े से ग्रुप के अंदर किसी एक पर्सन या एक चीज के बारे में जो बताता है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। जैसे ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ये आपके वर्ड्स हैं जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को इंडिकेट करते हैं। पहला क्या इसका वाक्य है, आई कैन राइट विद आइदर हैंड, मैं दोनों हाथों से लिख सकता हूँ। आई कैन, हाँ। फिर ईच बटन इज मेड ऑफ गोल्ड, यहाँ पे आइदर और ईच जो है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आता है। अब इसके बाद क्या आता है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन 3 टाइप की डिग्री होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में आपका क्या आता है, ग्रेट, कंपैरेटिव में आता है ग्रेटर और सुपरलेटिव में आता है ग्रेटेस्ट। अगर अच्छा है, महान है, तो पॉजिटिव डिग्री उससे ज्यादा महान है, किसी एक से दूसरे से कंपेयर करते हैं दो को तो ग्रेटर, और सबसे ज्यादा महान है तो ग्रेटेस्ट। ये आपका डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में आता है। जैसे जॉन इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय, पॉजिटिव डिग्री में हमने क्या बोला, जॉन इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय, तो जॉन जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉय है। फिर कंपैरेटिव डिग्री अगर हमको करना है, दूसरे से कंपेयर करना है, तो क्या होगा, जॉन इज स्ट्रॉन्गर देन डेविड, जॉन जो है वो डेविड से स्ट्रॉन्गर है, तो ये कंपेयर कर दिया हमने, डेविड को जॉन से कंपेयर कर दिया। अब सुपरलेटिव डिग्री मतलब मैथ्यू इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ देम ऑल, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, मैथ्यू है। तो ये आपका डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है। अब डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। जैसे when the positive ends in 2 consonants or in a single consonant preceded by 1 or 2 vowels, er and est are used in the comparative and superlative degrees respectively. जब आपका जो पॉजिटिव जो डिग्री का लेटर है वो किससे लास्ट में 2 कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट यानी कि वॉवेल को 5 वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू,
इनको छोड़ के बाकी सारे वर्ड जो लेटर्स जो होते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो कॉन्सोनेंट जो दो कॉन्टिनेंट्स होते हैं और अ सिंगल कॉन्सोनेंट प्रीसीडेड बाय वन और टू वोवेल्स, एक या दो वोवेल के बाद आता है, तो उसमें हम चेंज जब करते हैं सुपरलेटिव कंपैरेटिव में तो ई आर और ई एस टी कर देते हैं, जैसे बी ओ एल डी बोल्ड। तो अब ये बोल्ड है बी ओ एल डी, ये आपके दो वोवेल्स हैं और ये एक सॉरी ये कॉन्सोनेंट है और ये एक अल्फाबेट जो है ये वोवेल है। तो इसको अगर चेंज करेंगे कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में तो ई आर और ई एस टी लगा दिया जाएगा। जैसे बोल्ड का क्या हो जाएगा बोल्डर और बोल्डेस्ट। फिर डियर, जैसे डियर, तो ये दो ये आपका क्या है, ये आपका कॉन्सोनेंट है और ये वोवेल है। तो वोवेल कॉन्सोनेंट साथ में जब है तो इसका भी हम क्या कर देंगे डियर, डियरर और डियरेस्ट। ई आर और ई एस टी लगा देंगे अगर लास्ट में दो वोवेल और एक दो कॉन्सोनेंट और एक वोवेल है, जैसे कि यहाँ था, और एक कॉन्सोनेंट और एक वोवेल है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन टू कॉन्सोनेंट, दो कॉन्सोनेंट से अंत होता है और इन अ सिंगल कॉन्सोनेंट प्रीसीडेड बाय वन, दो हो या एक हो लेकिन उसके पहले क्या हो एक वोवेल, दो कॉन्सोनेंट है या एक कॉन्सोनेंट लेकिन उसके पहले वोवेल है, तो उसको जब कंपेयर करते हैं तो ई आर जोड़ देंगे और सुपरलेटिव बनाते हैं तो ई एस टी जोड़ देंगे। फिर इफ द पॉजिटिव डिग्री एंड इन वन कॉन्सोनेंट, अगर पॉजिटिव डिग्री एंड होता है सिर्फ एक कॉन्सोनेंट से, ठीक, सिर्फ एक कॉन्सोनेंट होगा, एंड देयर इज अ शॉर्ट वोवेल बिफोर द कॉन्सोनेंट, द फाइनल कॉन्सोनेंट इज डबल एंड then ER and EST are added। तो क्या हो जाएगा when a positive degree ends in one consonant, हमने आपको बताया कि किसी एक कॉन्सोनेंट से अंत होता है पॉजिटिव डिग्री का, ये लास्ट का जो उसका एंड है ये कॉन्सोनेंट होता है। फिर क्या होता है एंड देयर इज अ शॉर्ट वोवेल बिफोर अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के पहले एक सिर्फ वोवेल होगा। और क्या होगा तो फिर क्या होगा इससे द फाइनल कॉन्सोनेंट इज डबल्ड, देन अब ये पहले आपका कॉन्सोनेंट था, यहाँ पे शॉर्ट वोवेल हो गया, अब ये हमने शब्द बना दिया, बिग बना दिया। तो जिसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव करेंगे जो लास्ट का जो वोवेल होगा ये डबल हो जाएगा, जैसे बिगर, ये कंपैरेटिव हो गया, दो जी हमने लगा दिया। फिर बिगेस्ट, ये आपका सुपरलेटिव हो गया, कॉन्सोनेंट जो है वो डबल हो जाएगा। फिर जैसे थिन, THIN, थिन, थिनर, थिनेस, इसमें भी डबल एन हो जाएगा। मैड, इसमें भी डबल डी दोनों में हो जाएगा, मैडेस्ट में भी और मैडम में भी। फिर व्हेन द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव एंड इन ई, जब पॉजिटिव डिग्री जो है वो एंड होती है ई से तो वी एड ओनली आर इन द कंपैरेटिव डिग्री एंड फर्स्ट इन द सुपरलेटिव डिग्री, हम सिर्फ आर ऐड करेंगे। जैसे एबल में एबलर और एबलेस्ट, एबल है एबल है, ये एंड हो रहा है ई से ना, तो हम इसको कंपैरेटिव क्या कर देंगे एबलर, ये कंपैरेटिव है। अब सुपरलेटिव में क्या कर देंगे एबलेस, यहाँ से आर भी हट गया। एंड जब ई से होगा तो कंपैरेटिव में आर लग जाएगा और सुपरलेटिव में आर हटा के EST कर दिया जाएगा। जैसे कि लार्ज, तो ई से एंड हो रहा ना लार्ज का, LARGE लार्ज, तो लार्जर में ई लगा देंगे, सॉरी आर लगा देंगे, और लार्जेस्ट में जो है वो लास्ट वाला जो आर है वो हट जाएगा। फिर व्हेन द पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन वाई, अगर पॉजिटिव डिग्री का एंड जो है वो वाई से हो रहा है,
चेंज y into I, तो हम लोग क्या कर देंगे, y को हटाकर I कर देंगे। जैसे इजी में लास्ट में देखिए यहाँ पे y आ रहा है, तो हम इसको जब कंपैरेटिव करेंगे तो हम क्या कर देंगे, easier, हमने y हटाकर I कर दिया और ये लगा दिया। फिर जब सुपरलेटिव करेंगे तब क्या हो जाएगा, easiest हो गया। फिर when the final y is preceded by a vowel, the y is not changed into I। अगर लास्ट का जो y है उसके पहले एक वॉवेल आ गया, लास्ट का जो y है उसके पहले वाले वाक्य में एक वॉवेल आ गया, यानी कि ए ई आई ओ यू में से कुछ आ गया, तो हम क्या कर देंगे, वहां पे जो y है वो चेंज नहीं होगा, I से वो चेंज नहीं होगा। जैसे अभी हो रहा था ना, इजी में I कर दिया था y की जगह पे, सॉरी, जब y के पहले एक वोवेल होगा तो ये जो y है ये नहीं हटेगा, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, जे में y के पहले एक वोवेल आ गया है, तो यहाँ पे I नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, गेयर जेर। ये कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। ऐसे ही most adjectives of 2 syllables are all adjectives of more than 2 syllables take more or most before them to form the superlative and the comparative degrees respectively। difficult, beautiful, ये सारे आपके 2 syllable हैं जिसमें दो है। जैसे डिफिकल्ट का मोर डिफिकल्ट हो गया, फिर मोस्ट डिफिकल्ट हो गया, ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया। फिर इरेगुलर कंपैरेटिव मतलब जो ऐसे ही चेंज हो जाते हैं, जैसे गुड वेल, इसका क्या हो जाता है, बेटर और बेस्ट हो जाता है। लिटिल का लेस लेसर और लीस्ट हो जाता है। मच का मैनी मोर और मोस्ट हो जाता है। बैड का वर्स और वर्स्ट हो जाता है। लेट, लेटर, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट। तो ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोनाउन। ओके, इतना समझ में आया ना? जैनब आस्था, इतना समझ में आया तो हमने आपको बताया। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।